ना है। जब हम कहते हैं तो इनको तकलीफ होती है, अब ये कह रहे हैं जब कोई तकलीफ नहीं। तो ये प्रश्न तो इनसे पूछा जाना चाहिए बीजेपी वालों से कि भाई अगर केजरीवाल जी कुछ देना चाहते हैं गरीबों को कुछ, तो जब तुम भी क्यों दे रहे हो? फिर या तो जब केजरीवाल जी दे रहे हैं तो आप छोड़ कर सब केजरीवाल। मैं ये कहता हूँ ईडी कितनी भी कुछ कर ले, जब कोई पैसा बरामद ही नहीं हुआ तो फिर वो मुलजिम किस बात के हैं? भाई मैंने ड्रेस चोरी करी है तो कुछ तो मिलना चाहिए। भाई ये लाख रुपए है, 2 लाख है, इकट्ठी मिली नहीं है क्योंकि बीजेपी सत्ता से बहुत दिन से बाहर है और मुझे लगता नहीं कि सत्ता में बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी। अब उनकी सत्ता है, अब कैसे कार्रवाई हो जाएगी? वो होने नहीं देंगे। असली बात तो यही है, केजरीवाल जी इसलिए तो हल्ला मचा रहे हैं और कह रहे हैं अपने बात को कि भाई इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नमस्कार, आप देखें नेक्स्ट न्यूज़। इस समय हम लोग बदनपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। राम सिंह जी, स्वागत है पहली बात तो आपका। धन्यवाद। राम सिंह जी, क्या मुद्दों के साथ आप इस बार चुनाव में जा रहे हैं? किन मुद्दों के तहत चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्योंकि बदरपुर के तमाम लोगों से बात की है, बहुत सारी समस्याएं भी, दिक्कत भी हैं, लेकिन आपके मुद्दे क्या होने वाले हैं? मेरे मुद्दे विकास के मुद्दे हैं। क्षेत्र में सबसे पहला काम जो सीवर नहीं डला आज तक, पूरे विधानसभा में सीवर डलवाने का काम है। दूसरा पानी का यूजियार, जो पानी की आज दिक्कत हो रही है इलाके में, शुद्ध गंगा जल नहीं मिल रहा जबकि हमारे पास पानी बहुत है, उसको ठीक करने का काम करेंगे। एक हॉस्पिटल की जगह है, जो कहते थे कि यहाँ हॉस्पिटल बनेगी, उन्होंने तो नहीं बनाई, परंतु हम हॉस्पिटल वहाँ जरूर बनाएंगे। और जो ये अपने खानों में कूड़ा डाल रखा, इसको पार्कों को बढ़िया बनाने का काम करेंगे। अच्छा राम सिंह जी, इस बार क्या कोई दिक्कत लग रही है चुनाव में? क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी के लिहाज से बात करें तो दोनों बार बड़ी जीत दर्ज की है, हालांकि 13 में भी सत्ता में थे, लेकिन इन दोनों चुनावों के मुकाबले अगर इस चुनाव की बात की जाए तो क्या बीजेपी कहीं से आपको प्रभावी नजर आ रही है? ऐसा मुझे तो लगता नहीं है कहीं भी ऐसा, कि लोगों का जो प्यार आशीर्वाद मैं देख रहा हूँ उसके सामने तो लगता नहीं कि लोगों का मन कहीं और है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। और रमेश बिधूड़ी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं आतिशी जी को लेकर, जो मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े नेता है, वो कुछ भी कहे, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ? नहीं कहना चाहिए किसी भी लेडीज के लिए, मैं हूँ या कोई और भी है। अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल साहब भी ये बात कह रहे थे कि जिस तरह से प्रवेश वर्मा साड़ियाँ बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब उनकी सत्ता है, अब कैसे कार्रवाई हो जाएगी? वो होने नहीं देंगे। असली बात तो यही है, केजरीवाल जी इसलिए तो हल्ला मचा रहे हैं और कह रहे हैं अपने बात को कि भाई इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अभी तो बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया है जिसमें 25 रुपये देने की बात कर रहे हैं, तमाम वायदों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी बिजली देने की बात करती है, लेकिन यही बात जब आम आदमी पार्टी करती है तो फ्री रेबड़ी कहते हैं, लेकिन जब अपने आप कहते हैं या अपने आप को इस बात को सामने रखते हैं तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? यही तो विडम्बना है। जब हम कहते हैं तो इनको तकलीफ होती है, अब ये कह रहे हैं जब कोई तकलीफ नहीं। तो ये प्रश्न तो इनसे पूछा जाना चाहिए बीजेपी वालों से कि भाई अगर केजरीवाल जी कुछ देना चाहते हैं गरीबों को कुछ, तो जब तुम भी क्यों दे रहे हो? फिर या तो जब केजरीवाल जी दे रहे हैं तो आप छोड़ कर सब केजरीवाल के लग जाओ। वो तो दे ही रहे हैं ना। कह रहे हैं कि जो योजनाएं चलाई हैं, अगर हमारी सरकार आती है तो योजनाएं जस की तस रहेंगी, तो यानी कि योजनाओं से भी कहीं ना कहीं वो सहमत है आपकी? मैं कह रहा हूँ वो सारी बातों से सहमत हो जाएंगे, सिर्फ वो विपक्ष में है इसलिए वो उल्टा बोलते हैं। अच्छा, अभी कहा जा रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ फिर एक बार ईडी दोबारा एक्शन में आ सकती है। मैं ये कहता हूँ ईडी कितनी भी कुछ कर ले, जब कोई पैसा बरामद ही नहीं हुआ तो फिर वो मुलजिम किस बात के हैं? भाई मैंने ड्रेस चोरी करी है तो कुछ तो मिलना चाहिए। भाई ये लाख रुपए है, 2 लाख है, इकट्ठी मिली नहीं तो केस कैसे बनेगा? अच्छा, 21 रुपये की योजना के ऊपर कहा जा रहा है, कहाँ से लाएंगे पैसे, कैसे लाएंगे पैसे? नहीं, ये जो दे रहे हैं ये कहाँ से लाएंगे? ये जो दे रहे कह रहे हैं अब हम भी देंगे, तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे? सरकार के पास पैसा है, दिल्ली सरकार का अपना बजट है। जब सरकार जनता का पैसा जनता को दे रही है तो इनको क्या तकलीफ है? मतलब ये जो योजना लेकर आ रहे हैं वो ठीक है, आप जो लेकर आ रहे हैं वो गलत? मतलब हमारी गलत है, इनकी सारी योजनाएं ठीक है। इनको दर्द हो रहा है क्योंकि बीजेपी सत्ता से बहुत दिन से बाहर है
और मुझे लगता नहीं कि सत्ता में बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा राम सिंह जी, हमने देखा कि बीते दिनों रोहिंग्या मुद्दा भी खूब उठाया, खूब सारी बातें की गई। संजय सिंह जी ने भी इसको लेकर काफ़ी सारा पलटवार किया। कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है या बीजेपी का ये पूरा प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है? ये बीजेपी का एक प्रोपगंडा है, लोगों को आपस में भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं। इन पे और कोई कार्यक्रम तो है नहीं। ये लोगों को ऐसी भावनाओं से भड़काकर और वोट लेते हैं। अब जो रोहिल्ला है, कोई भी है या बांग्लादेशी है, वो आज से रह रहे हैं, बहुत दिनों से लोग रह रहे हैं। जब तो इनको चिंता ही नहीं, चुनाव जब आते हैं जब सारी चिंता इनको आती है। अच्छा, कह रहे हैं कि जो पुजारी और इनको जो पैसे देने की बात कर रहे हैं तो धर्म की राजनीति कहीं ना कहीं केजरीवाल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब केजरीवाल क्या गलत कर रहे हैं? केजरीवाल जी ने ठीक करा कि भाई जो ब्राह्मण है, पंडित है मंदिर में, उसको 18,000 रुपये मिलेंगे। जो ग्रंथी है उसको भी 18,000 मिलेंगे। मुस्लिम भाई का जो इमाम है उसे 18,000 मिल रहे हैं। तो उन्होंने कोई गलत काम तो करा नहीं है, अपने घर के लिए थोड़ी ले रहे हैं। जो सेवा कर रहे हैं उनको पैसा दे रहे हैं। अब ये जो दे रहे हैं ये कहाँ देंगे? अच्छा राम सिंह जी, 2 बार के चुनाव की मैं बात कर रहा था, 15 और 20 की, और दोनों बार बम्पर जीत कहने के आम आदमी पार्टी को मिली। 2025 में आप इस जीत को कैसे देख रहे हैं? मतलब कितने नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी कितने नंबर्स या कितने बड़ी जीत इस बार दर्ज करने वाली है? इस बार मुझे लगता है कि लोगों में एक तरफा लहर चल रही है केजरीवाल जी की, जो अंदरूनी मूवमेंट है। कुछ भाई है जो बेचारे हमारे बीजेपी के भाई है, वो तो थोड़ा बहुत बोलते हैं, और आम पब्लिक कहता है जो केजरीवाल जी का काम है उससे हम संतुष्ट हैं। अच्छा, आखिरी सवाल में जाऊंगा मैं, राम सिंह जी के लिए कैसा माहौल है बदरपुर क्षेत्र के अंदर? अब वो तो आपको पता होगा, मुझे भी पता है क्या नहीं। ये तो सब लोग जानते हैं माहौल क्या है। तो ये है कि माहौल तो बीजेपी के विधायक रहे हैं, तो काम के हिसाब से अगर बात की जाए तो लोगों की क्या डिमांड आपसे हो रही है? असली क्या है कि उन्होंने 10 साल बीजेपी ने काम नहीं करा, उसके विधायक ने, तो इसलिए लोगों में बदलाव की बात है कि भाई बीजेपी को ना दिया जाए, वो बदलाव होना चाहिए। होना फिर भी चाहिए। अगर नंबर से मैं पूछ सकता हूं तो कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को आ रही है? मैं कह रहा हूँ दिल्ली में मुझे तो लगता है कि तकरीबन कोई 2-4 सीट इधर उधर हो जाए अलग बात है, वरना सारी सीट आम आदमी पार्टी की है। बस आखिरी सवाल की क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से दिल्ली की जनता को आप? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करिए। केजरीवाल ईमानदार व्यक्ति हैं और दिल्ली को वो ही चला सकते हैं। ये मेरी उन लोगों से प्रार्थना है। बिल्कुल, और राम सिंह जी से हमने बहुत सारे सवालों पे चर्चा की, बहुत सारे मुद्दे हमने सामने रखे, और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, बेबाकी के साथ में सारे सवालों को सुनकर उनका जिस तरह से जवाब दिया है, जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में किस तरह का समर्थन लोगों की तरफ से राम सिंह जी को मिलता हुआ नजर आएगा। और जब परिणाम सामने आएंगे तो कितनी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ेगी, और क्या चौथी बार, एक बार फिर कह सकते हैं कि क्या चौथी बार केजरीवाल सरकार सत्ता में आती हुई नजर आएगी? आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करिए। लगातार नेक्स्ट न्यूज़ देखते रहिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।